हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि आपके बच्चे की अगर ये पहली सर्दी है तो आपको क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, क्या क्या कैसे बच्चे की केयर करनी है। क्योंकि जो बच्चे की पहली सर्दी होती है वो बहुत ही टफ होती है, क्योंकि उनके इस टाइम क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रोंग नहीं होती है। तो जो भी बीमारी है वो बहुत जल्दी उनको कैच कर लेती है, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए पहली सर्दी को अच्छे से बनाए रखने के लिए आपको कुछ कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो उन बातों को हम जानते हैं अपने वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है मसाज। क्या होता है कि आपको लगता है कि सर्दी ज्यादा है तो कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को मसाज नहीं करते हैं, लेकिन मसाज करना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी रहती है, इम्यूनिटी है वो बनी रहती है, जो बच्चे की ग्रोथ है, वेट है वो अच्छे से होते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो आप कहीं बिजी हैं, आप मसाज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि बच्चे की चेस्ट पे, बच्चे के पैरों पे और बच्चे की कमर में तो मालिश जरूर करनी है। और अगर फिर जब अगर मान लो आपको लग रहा है आप नहला नहीं सकते हैं, आपको ऑयल ज्यादा लग रहा है, तो आप स्पंज बाथ से उस ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल को हटा दें। बट मालिश है वो आपको हवा में नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार धूप तो अच्छी होती है बाहर सर्दियों में, लेकिन हवा भी चल रही होती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा बीमार जल्दी हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके बंद कमरे में मालिश करें। और मालिश के लिए आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं या आलमंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। बट जितना हो सके कोकोनट ऑयल से सर्दियों में बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो जो बच्चे को बीमार कर सकती है। नेक्स्ट है क्लोथिंग। क्या होता है कि बच्चे को हमें लेयर्स में कपड़े पहनाने चाहिए। एक मोटे कपड़े की बजाय लेयर्स में कपड़े पहनाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा कि मान लो आपको लग रहा है कि गर्मी ज्यादा है तो आप एक लेयर निकाल दो, अगर आपको लग रहा है कि अभी सर्दी ज्यादा है तो आप एक लेयर और एक्स्ट्रा कर दें। लेकिन कपड़े पहनाते समय आप याद ध्यान रखें कि जो आप सबसे नीचे कपड़ा पहना रहे हैं वो हमेशा कॉटन का होना चाहिए, क्योंकि जो वुलन कपड़े होते हैं बच्चों के इस टाइम क्या होती है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके एलर्जी कर सकते हैं, उनको खुजली होगी वुलन कपड़ों से। तो इसलिए हमेशा नीचे कॉटन के कपड़े पहनाएं। जितनी लेयर में हम कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर ज्यादा हमें बच्चों को पहनानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम बच्चों को सर्दी हमसे थोड़ी सी ज्यादा ही लगती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे एक लेयर ज्यादा हम बच्चे को पहनाएं, क्योंकि वो बोल के तो हमें बता नहीं सकते हैं इस टाइम कि उन्हें सर्दी कितनी लग रही है, तो ऐसे हम उनको कपड़े पहना सकते हैं। नेक्स्ट है बात। बच्चे को सर्दी है इस वजह से आप नहला नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को जहां तक हो सके, अगर 6 महीने से ऊपर है पहले तो फिर भी अगर कर सकते हैं कैंसर, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो जहां तक हो सके बच्चे को डेली नहलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे के शरीर है वो खुलता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वो एक्टिव रहता है। तो इसलिए बच्चे को डेली नहलाना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आप बच्चे को नहीं नहला रहे हैं तो उस टाइम आप उसको स्पंज बाथ जरूर दें। नहलाते समय ध्यान रखें कि आप बच्चे के लिए ज्यादा गर्म पानी यूज ना करें, क्योंकि उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, तो इसलिए आप उनके लिए गुनगुना पानी ही यूज करें। और जब आप बच्चे को नहला रहे हैं, जब बच्चे के कपड़े निकाल रहे हैं, तो उससे पहले ही अपनी सारी तैयारी कर लें। चाहे आपको उनके लिए टॉवल लेना है या गर्म पानी डाल के रखना है, जो भी तैयारी करनी है आप पहले ही कर ले, ताकि बच्चे को जो भी है सर्दी ना लगे। नेक्स्ट, बच्चे को सर्दी ज्यादा कहाँ से लगती है? चेस्ट से लगती है या सिर से लगती है या पैरों से लगती है? तो इसलिए बच्चे की चेस्ट को, सिर को और पैरों को अच्छे से हमें कवर रखना चाहिए, हाथों को भी अच्छे से कवर रखना चाहिए। आप मिटन्स का यूज कर सकते हैं, आप कॉटन की कैप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड। क्या होता है कि अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे तो आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही पिला रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो सर्दियों में आपको उसको ऐसी चीजें खिलानी चाहिए जिनकी तासीर है वो गर्म होती है। अगर बच्चा 8 महीने से बड़ा है तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स के पाउडर भी दे सकते हैं, या फिर बादाम को पीस के भी खिला सकते हैं। अगर आप मान लो उसको केला वगैरह खिला रहे हैं तो आपको वो सिर्फ धूप में खिलानी चाहिए, सुबह या शाम कुछ भी ठंडी चीज नहीं खिलानी चाहिए। जो हम उसको चीजें खिला रहे हैं वो थोड़ी सी गर्म करके हम उसे
खिलाएं। नेक्स्ट है बच्चे को सही टाइम पे धूप दिखाएं। बच्चे को आपको ज्यादा देर तक धूप में नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि उनकी स्किन पे रैसेस भी हो सकते हैं या फिर जो उनकी स्किन है वो जल भी सकती है। तो इसलिए 20 से 25 मिनट ही उनको धूप दिखानी चाहिए। वो धूप ऐसी हो जैसे कि सुबह सुबह की ताजा धूप होगी 7 से लेकर 9 बजे तक। अगर सर्दियों में तो लेट भी निकलती है, तो जब निकलती है उस टाइम की धूप दिखानी चाहिए। ज्यादा अगर तेज धूप है तो वो धूप हमें बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन धूप जरूर दिखानी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी विटामिन डी भी अच्छी बनी रहती है और जो उनकी बॉडी है वो भी अच्छी बनी रहती है, उनकी ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। इसलिए सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बच्चे को धूप तो हमेशा दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, स्किन केयर। बच्चे को आपको जब आप उसको नहला लेते हैं, जो सर्दियों में स्किन है वो बहुत ही फटी फटी सी हो जाती है, जिससे कि बच्चों को खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आपको बच्चों को के लिए मॉइस्चराइजर, जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप घर पे जो भी हमारे मलाई होती है आप उस मलाई को बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लीप। जब आप बच्चे को सुला रहे हैं तो क्या होता है कि सर्दियों में बच्चा रात के टाइम पे बहुत ज्यादा उठता है, सुसु भी बहुत ज्यादा करता है। तो जब आप बच्चे को सुला रहे हैं तो आप नीचे एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को गर्माहट रहे। और आप क्या होता है कि अगर बच्चे को कवर होना पसंद नहीं है तो आप जो कॉटन के सॉक्स होते हैं या कॉटन के मिटन्स हैं रात में वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वुलन सॉक्स होते हैं वो आप यूज ना करें। आप बच्चे को स्लीपिंग बैग में भी सुला सकते हैं। बच्चे को फेस कवर करके ना सुलाएं, क्योंकि क्या होता है कि इससे उनमें दम घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बच्चे को फेस से नीचे नीचे तक ही कवर करें। आपको लग रहा है सर्दी ज्यादा है तो हल्का सा कोई कॉटन का कपड़ा लें और उनके फेस पे सिर्फ वो ही डालें। नेक्स्ट है बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। बच्चे को क्या होता है कि सर्दियों में हम सोचते हैं कि सर्दी है तो वो तो बोल के बताएंगे नहीं हमें प्यास लगी है, बट वो डिहाइड्रेटेड होने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है सर। इसलिए हमेशा बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको आप हर 2 घंटे में दूध पिलाएं। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको हर 1-2 घंटे में पानी पिलाएं। और हमें सीधा फिल्टर से पानी नहीं पिलाना है। आपको क्या करना है कि गुनगुना करके पानी, तब बेबी को पानी पिलाना है, क्योंकि ठंडे पानी से उसको ठंड लगने का डर रहता है। ऐसे इन सब बातों को ध्यान में रख के आप भी ठीक रह सकते हैं और बच्चे को ठीक भी रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चा बीमार होगा तो टेंशन में आप भी ऐसे ही बीमार रहेंगे। तो इसलिए आप दोनों को ठीक रहना है तो इन बातों का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे सर्दियों में अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई वीडियो है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।